हेलो दोस्तों, शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व कर रहे थे दोस्तों। बहुत दिनों से क्लास नहीं हो पा रही, मैं बिजी था थोड़ा शेड्यूल। आज से हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। जितने क्वेश्चन हो चुके थे जिस टाइप के, उसके आगे आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि आप वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन एक बार मैं आपको रीड कर देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप भी साथ में रीड करें। और मुझसे सॉल्व करने से पहले एक बार आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करें, फिर मेरी ट्रिक भी देखें, तो आपको समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हमें एक्चुअली रीजन समझना है कि क्वेश्चन ऐसा क्यों हो रहा है, ऑब्जर्व करना है किस प्रोसेस से हो रहा है। आंसर की तरफ नहीं भागना है कि आंसर ऐसा कैसे आया। ओके, हमें प्रोसीजर पर देखना है। ओके ओके, चलिए मैं बता। एक कोई आदमी होगा, सोल्ड अ हॉर्स। उसने ए ने क्या किया दोस्तों। ए था कोई पर्सन, सॉल्यूशन लिख देते हैं। ए कोई पर्सन था, उसने बी को एक हॉर्स सोल्ड किया। बी ने किसको किया, फिर वही सी को किया, ठीक है। अब क्या होता है, ए ने बी को कितने रुपीज में सोल्ड किया है, रुपीज 4800 में। कितने में, रुपीज, ये रुपीज हटा देता हूँ मैं, डायरेक्ट 4800 ही मेंशन कर देता हूँ यहाँ, 4800 रुपीज में। चलो रुपीज लिख लेते हैं, कोई बात, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, बी, ए ने बी को सोल्व किया, तो बी की क्या हो जाएगी स्टूडेंट, सीपी हो जाएगी दोस्तों। ये बी की क्या हो जाएगी, सीपी, और ए की क्या हो जाएगी, ये एसपी। ये आप क्वेश्चन पढ़ लो तो आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए, ठीक है। बाय लूजिंग 20% का लॉस हुआ किसको, ए को। ए ने मतलब क्या किया, 5 की कोई चीज थी तो उसने 4 में उसको सेल कर दिया। एक बार और बता देता हूं, वैसे आपको बिल्कुल भी पूछना चाहिए 5 का 4 कैसे किया, फिर भी एक बार अपन देख लेते हैं। 20% मतलब होता है 20/100, मीन्स होता है 1/5। मैंने आपसे कहा था, देखो अभी लॉस दिया है, देखो ये क्या दिया, ये भी चीज ध्यान रखना। ये क्या दिया था हमें, लॉस दिया था। ये चीज हमें बहुत ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे फोकस करने वाली। इसलिए ये क्या होगा, सीपी होगा। जब भी लॉस की बात करेंगे, लॉस किससे कंपेयर करते हैं, सीपी से। और ये हो गया आपका क्या, लॉस। तो एसपी क्या होगा, 4। अगर 5 अगर सीपी है तो लॉस क्या होगा, एसपी क्या होगा, 4 होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन की तरफ और आगे बढ़ता हूं मैं थोड़ा सा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी सेल इट टू सी एट अ प्राइस विच वुड हैव गिवन ए अ प्रॉफिट ऑफ 50%। बी सी को इतने प्राइस में सेल कर रहा है कि ए को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 23%, सॉरी 15%। इसमें एक चीज याद रखना आप दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उन्होंने घुमाया जरूर है, ये क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा घुमाया है, इसलिए आप इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करके जाना एग्जाम में, क्योंकि कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। आप सोचोगे देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी अच्छी है। क्या बोला उन्होंने, बी सेल इट टू सी। बी ने सेल किया किसको, सी को, पर प्रॉफिट परसेंटेज किससे कंपेयर कर रहे हैं, ए से। इतने रुपीज में सेल किया कि ए को 15% का प्रॉफिट हो रहा। अगर 15% की मैं आपसे बात करूं, 15% की आपसे बात करूं तो 15% का मतलब होता है दोस्तों 15/100। 15/100 इसको कैंसिल आउट करोगे 5 से, तो 5 थी 15/20। अब ये क्या दिया था मुझे, प्रॉफिट। ये क्या दिया था मुझे, प्रॉफिट। फिर वही चीज कंपेयर किससे करते हैं हमेशा, सीपी से, और ये हो गया आपका प्रॉफिट। अब सीपी अगर 20 है, अब देखना यहाँ पे सीपी अगर आपका कितना है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, है ना। देखो इसके 2-3 तरीके हैं। अब सीपी कितना है, 20 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 23। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 20 गेन, बी का गेन बताना है हमें कितना होगा। अब एक काम करो, पहले तो अगर ये सीपी और ये सीपी क्या कर रहे हैं अपन, सेम कर ले, सेम तो होंगे। तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई और इसमें 4 का मल्टीप्लाई, कोई 5 4 जा क्या होगा यहाँ पर 20 हो जाएगा, कोई 5 4 जा यहाँ पर क्या हो जाएगा 20। अब ए का सीपी तो भाई सेम ही होगा ना, सिंपल सी बात, ठीक है। ये हो गया कितना, 16 की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो यहाँ देख लेते हैं। 16 की वैल्यू दी हुई है 4800, मतलब कितने का मल्टीप्लाई हो रहा होगा दोस्तों यहाँ पर,
300 का, ठीक है। अब 23 की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। 23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 23 की वैल्यू कितनी होगी? 16 का ही मल्टीप्लाई करेंगे क्या? ऐसा कुछ है नहीं। सबसे पहले आप 20 की वैल्यू निकालेंगे। 20 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितनी आएगी? 20 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितनी आएगी? 6000। क्लियर? अब 23 से करना है ना 300 का, तो कितना आएगा? 6900। क्लियर? अब ये तीनों की चीज आ गई। इसकी वैल्यू देखो कितनी आ गई है, इसकी सीपी कितनी आ गई? 6900, ओ सॉरी 6000, और इसकी सीपी कितनी है? 6900। क्लियर है? देखो ये रही, आपको बहुत अच्छे शो हो रही होगी, फिर भी मैं एक और मार्कर कहाँ है मेरा, ये रही अपनी, ठीक है। सी की बात जो रही, सी की सीपी कितनी रही? सी के लिए क्या होगी? सीपी होगी। इतना क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो आपसे? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था वो आपसे? क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि बी को कितना है, बी की सीपी कितनी है? बी की सीपी कितनी है? 4800। बी की सीपी, बी का प्रॉफिट बताना है ना, बी की सीपी है 4800, एसपी कितनी होगी? 6900। तो 6900 में से if you subtract 4800 then you got the answer. What is the answer? 0 0 1 2. So 2100 is the correct answer of this question. Okay? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखो कितना इजी था, इसको हम मन में भी कर सकते, और भी तरीके हैं इसको करने के, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही एक मेथड है, ठीक है। आप अदर तरीके से भी कर सकते हो, 100 लेकर भी करते तो भी आपका क्वेश्चन हो जाता। पर इसमें क्या होता है, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हुई, और हमें क्या करना, क्या है, कैलकुलेशन को इजी ही बनाना है। ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन करोगे तो वहां पर आपको ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा तो आपको अदर क्वेश्चंस के लिए कम टाइम मिलेगा, तो आप कुछ कंपटीशन में क्या होगे, पीछे रह जाओगे। इसलिए हमें टाइम बचाने की पूरी कोशिश करनी है। और देखो मैंने एक ही पैटर्न आपको परसेंटेज में फॉलो किया था, वही आपके प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर चलो, यही कॉन्सेप्ट में आपका एसआई और सीआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लेकर चलूंगा। एक ही मेथड से पढ़ना, चाहे 100 वाली मेथड से क्वेश्चन करो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इससे कर लो, ये भी वही मेथड है, बस उसका छोटा फॉर्म लिख देते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं आपको रीड करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन रीडिंग अपनी बहुत अच्छी कर लेना, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप भी साथ में करें। कमल हैज सम एप्पल्स, कमल के पास कुछ एप्पल्स है। ही सोल्ड, देखो इसी लाइन से क्वेश्चन, ही सोल्ड 40% मोर देन ही एट, मतलब जितने उसने खाए उससे 40% ज्यादा। 40% मतलब 40% का पहले मतलब देख लो क्या होगा, 40% का पहले मतलब देख लेना क्या होगा। 40% मीन्स होता है 40/100, ठीक है। 10। अब इसको कैंसिल आउट कर लेना आप, वो तो बहुत ज्यादा ही बारीक हो जाएगा फिर तो, है ना। मान लो 5 और 7, ठीक है। अब देखो 5 किसकी वैल्यू होगी, मोर लिखा है तो 7 टू ऐड तो हो गई होगा। अब बेसिक कंपेयर किससे कर रहे हैं, यहाँ पे ये देखो, ही सोल्ड 40% मोर देन ही एट, मतलब उसने 8 कितने किए होंगे, इतने 5 खाए तो उसने सोल्ड कितने किए होंगे, 7 किए होंगे। देखो ये कॉन्सेप्ट इतनी जल्दी नहीं आएगा, इसमें आप जल्दी जल्दी एग्जाम में गलती करोगे, ये निश्चित है, होता है ऐसा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना, इसमें बातों का ही, वर्ड्स का ही बस तालमेल है और कुछ नहीं है। आप किससे कंपेयर कर रहे हो, बेस उसके लेते हैं जिससे आप कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ ही सोल्ड 70 एप्पल, सोल्ड कितने किए हैं भाई, 70, सोल्ड कितने किए हैं, 70, मतलब 7 की वैल्यू 70 दी हुई है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 10 से। देखो अब उसने आगे क्वेश्चन क्या किया है, हाउ मेनी डिड ही ईट, खाए कितने उसने, इनटू यहाँ पर भी 10 करेंगे क्योंकि रेशो हमेशा कैसा रहता है, सेम। ये करते क्यों, ये तो आपको क्लियर है, रेशो के कारण करते हैं, ड्यू टू रेशो, रेशो के कारण हम ऐसा करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया, ठीक है।
चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को जो भी अभी देख रहे हैं स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ओके दोस्तों, फिर मैं रीड कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे से आपको भी करना है। चलिए, अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 15%। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसलिए मैं बताऊंगा इसमें ऐसा क्यों नहीं होगा। 50% प्रॉफिट पर सेल कर रहा है ना, 50% प्रॉफिट पर। देखना है इस क्वेश्चन को, आपके और भी डाउट क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। एंड इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹6 मोर, 6 रुपए अगर और एसपी बढ़ा दे, है ना, तो क्या होता है, ही वुड हैव गेन 80%। अब कितने का हो जाएगा, 80% का गेन हो जाएगा, है ना। ठीक है, द मैन बॉट द आर्टिकल फॉर, कितने का वो आर्टिकल उसको पड़ेगा। ठीक है, चलो बढ़े आगे। देखो इसको और भी सिंपल मेथड से कर सकता था, पर मैं नहीं करूंगा इसको ना। देखो क्या होगा, देखो अब इसमें मुझे 100 लेकर क्यों चलना पड़ेगा। अब 18 अपॉन, देखो ये भी समझने वाली बात है, 18 अपॉन 100 करेंगे तो यहाँ पर 9/50 आ रहा है। 15/100 आप करोगे तो कितना आएगा, 3/20 आएगा। ये 20 और 50 सेम नहीं है, ये 20 और 50 सेम नहीं है, जबकि उसकी सीपी क्या होगी, हमेशा सेम होगी। तो हमें सीपी को क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में सेम करना पड़ेगा। इस कारण हम इसको ना लेते हुए क्या करेंगे, 100 लेकर चलेंगे। आपको रीजन समझ में आया। ठीक है, कभी कभी क्या है, ऐसा नंबर वो दे देते हैं कैलकुलेशन के लिए कि वो कैंसिल आउट नहीं होता है, जिसके कारण प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलिए करते हैं। 15% मतलब क्या हो जाएगा, 100 की कोई चीज होगी तो आपने कितने में सेल की होगी, 115 में। ठीक है, ये 15% का प्रॉफिट। सेकेंड टाइम क्या हो, 100 में आपकी कोई चीज होगी तो आपने कितने में सेल की होगी, 118 में। पर वो कह रहा है एसपी कितनी बढ़ाई, ₹6। एक चीज हमें यहाँ पर ये गिवन थी, है ना, पर एक्चुअल में बढ़ कितनी रही है, 3। तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 6। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई, 200। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक। इसको देखो ऐसे भी कर सकते थे, एक तरीका और था, बता देता हूं आपको। ये 15% था, ये 18% था। 15 से 18% मतलब 3% प्रॉफिट बढ़ रहा है, पर किसके कारण बढ़ रहा है, ₹6 के कारण। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ₹2 हो जाएगी। 3 को आप 3 2 जा 6। सीपी, किसी की भी सीपी क्या होती है, उसका 100% होती है। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, ये 2 लाइन में भी कर सकते हैं, पर मैं इसको आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम एक ही बेसिक फॉलो करते हैं। तो आप देखो मेथड तो बहुत सारी हैं, हर क्वेश्चन में आप नई मेथड करोगे तो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्वेश्चन किस मेथड से होगा। अब आप एक ही चीज को परफेक्ट कर लोगे, एक ही मेथड को परफेक्ट कर लोगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी, पर आप उसको कैसे भी यूज कर सकते हो। तो इस चीजों का ध्यान रखना। मैं इससे भी इस क्वेश्चन को करा सकता था, 2 लाइन में नहीं, ऐसे ही मन से ही हो जाता है ये क्वेश्चन। इसमें पेन भी चलाने की आपको जरूरत नहीं थी, मैं ओरली ही आपको एक्सप्लेन कर देता ही। ठीक है, पर ऐसा नहीं करना है, हमें चीजों को करके देखना है और हमें एक ही मेथड पर फोकस करना है। इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, आपको एक ही मेथड से क्वेश्चन करना है, चाहे 100 वाले से करो चाहे उस वाले से करो। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा, ये आपको रेशो एंड प्रपोर्शन में भी काम होगा। रेशो के क्वेश्चन इसी टाइप से होते हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि हर चैप्टर आपका परफेक्ट हो, ना कि जल्दी हो। जल्दी करने से कोई मतलब नहीं है। आप चैप्टर को एक ही बार में इतने अच्छे से कर लें कि आगे अगर किसी चैप्टर में उसका यूज होगा उन क्वेश्चंस का, तो आप इजीली उस चीज को समझ पाए। जल्दी जल्दी नहीं करने की अपेक्षा आपको अच्छा करने की कोशिश करना चाहिए। चलिए, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। रेशियो दिया है मुझे सीपी और एसपी का। देखो इसी तरीके से तो अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, है ना। और आपने अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छा होगा ना, तो ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है। अपन लोग समझते हैं प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, तो आपको जल्दी चीजें समझ में आती। बस बात ये है कि जल्दी कैसे कर सकते, उसके लिए आपको ट्रिक की जरूरत पड़ती है ना।
तो रेशियो दिया है मुझे प्रॉफिट एंड वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, क्या बोला है लॉस परसेंटेज, लॉस बताना है। लॉस परसेंटेज कैसे बताते हैं, लॉस कितने का हो रहा है, देखो 5 की चीज आपने 4 में सेल की है ना, 5 की चीज आपने 4 में सेल की, मतलब 1 इंटू 100 करने की जरूरत भी नहीं थी आपको। 20% का क्या होगा लॉस। आपको लग रहा होगा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, व्यापम के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, क्योंकि जब आप रीड नहीं कर रहे होते, आपने पढ़े नहीं होते, तो आप इसको कैसे करते 5x 4x है ना। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो बिना प्रिपरेशन के एग्जाम देने आते हैं, तो हम क्या क्या करता फिर वो देखो प्रॉफिट परसेंट का लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाता फिर करता, इसमें क्या हो जाता उसका टाइम चला जाता। और यही कंपटीशन की बात है, आप पेपर तो घर पे ले आओ, आप आराम से पूरा सॉल्व कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आप एक बार ट्राई भी कर लेना, प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर आराम से बैठना, एक एक करके इजी इजी करना, आप आराम से कर लोगे। पर टाइम सेट करके एग्जाम को देना वो टफ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन इसलिए सिंपल लग रहे हैं क्योंकि अपन अब क्या है ट्रिक को समझ चुके हैं, क्योंकि वो हमने परसेंटेज में इतनी बार प्रैक्टिस कर ली है कि यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही होगी मेरे अकॉर्डिंग। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ठीक है। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 200% प्रॉफिट है ना, 200 के प्रॉफिट पर, तो ये हो जाएगा क्या, परसेंट का साइन किया अपन ने, 2 से 0 ये प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ था ना मुझे, उसको सॉल्व किया, तो रेशो की कितना आ जाएगा 2/1, मतलब ये क्या हो जाएगा सीपी आपका, और ये क्या हो जाएगा प्रॉफिट आपका। अगर सीपी आपका 1 है और प्रॉफिट अगर आपका 2 है तो एसपी आपका कितना होगा 3 होगा, सिंपल सा है ना। अब क्या पूछा इन्होंने आगे, देन द रेशियो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस, सीपी अपॉन एसपी पूछ रहा है। सीपी, अब इस चीज का ध्यान रखना 1:3, वहां आपको आंसर देखो क्या दिया हुआ 3:1 भी देंगे, वो 1:3 भी देंगे, और जल्दी जल्दी में कहीं ये वाला आंसर लगाकर नहीं आना, हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के सही आंसर वहां लगाकर आना है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक थी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आगे वाली क्लासेस में करेंगे। अभी परसेंटेज के और भी क्वेश्चन में करवाऊंगा, और अच्छे क्वेश्चन अपन आने वाले सेशंस में करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कोई क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। वैसे आपका इतना हो चुका है कि आप किसी भी बुक से आप प्रॉफिट एंड लॉस करने की कोशिश करेंगे तो आप इजीली उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और दोस्तों प्लीज कमेंट जरूर करें, मुझे बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। थैंक यू।